हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। भारतीय टीम, यू नो कल हमारी थोड़ी बहुत इज्जत इस बात को लेकर के बच गई, क्योंकि रोहित शर्मा का शतक आ गया। विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त तरीके से पारी खेली। और रोहित और विराट के नाम से ही इंडियन क्रिकेट जो है पिछले 10 साल से खींचा जा रहा है। ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह का भी जिक्र करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और दुख हुआ रोहित शर्मा को, दुख हुआ विराट कोहली को। बाकी ने तो किसी ने कुछ किया नहीं था। सीधी सीधी मैं बात बता रहा हूं, किसी ने बाकी कुछ भी नहीं किया परफॉर्मेंस में जो कि भारतीय टीम जीत जाए मैच। थोड़ा बहुत अपने गिल साहब ने रन किए, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय टीम को अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईपीएल तो चलो ठीक है, लीग टूर्नामेंट। टीम इंडिया आयरलैंड गई, 2-0 से हारी गौतम गंभीर के टेन्योर में। टीम इंडिया इंग्लैंड गई, 5 T20 मैचेस की सीरीज में 4-0 से हम हारे। शुक्र है कि एक मैच हुआ नहीं तो 5-0 से भी हार सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। जब 4-0 से हार गए तो पांचवा भी हार ही जाते। और ओडीआई फॉर्मेट में पहला मैच जीतने के बाद लगातार दोनों हार गए, 2-1 से हम हार गए। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो गौतम गंभीर के टेन्योर में वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम कुछ जीते नहीं है। और मैं सिर्फ गौतम गंभीर का नाम नहीं लूंगा, श्रेयस अय्यर भी कह दूंगा, शुभमन गिल भी कह दूंगा। कल जरूर चीजें जो है वो छुप गई। पूरी मीडिया में विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में चर्चा हुई, जो कि होना भी चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली वी लॉस्ट, बुरी तरीके से हम हारे। और इसी को लेकर के बीसीसीआई जो है वो बहुत चिंतित है। और बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि अगर इंडियन क्रिकेट को आगे जाना है तो आपको टॉप लेवल की टीमों को उनके घर में जाकर के हराना होगा। जैसे कि विराट कोहली की कप्तानी में हम जाकर के ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए थे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। विराट कोहली की कप्तानी में आपको याद होगा लॉर्ड्स टेस्ट मैच 60 ओवर में हम जीते थे। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने 2024 में बारबाडोस में तिरंगा फहराया। 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तभी जाकर के टीम का नाम होता है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, सौरव गांगुली की कप्तानी। लेकिन अगर टीम जीतेगी नहीं तो फिर इंडियन क्रिकेट का क्या हाल होगा? वैसे ही होगा जो कि इस समय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आप देख रहे हो। और इसी को लेकर के बीसीसीआई बहुत सीरियस है। जो खबरें आ रही है उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो बहुत बड़े फैसले बीसीसीआई लेने के बारे में सोच रही है, और इस पर आप भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपका भी उतना ही एक तरीके से शेयर है क्रिकेट में। आप लोग अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। पहली बात जो इस समय चर्चा चल रही है वो आपको मैंने बहुत पहले भी एक बार डिस्कस किया था। इंग्लैंड में ब्रेंडन मैकलम का बेसबॉल का गुब्बारा फट गया और अल्टीमेटली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ब्रेंडन मैकलम को टेस्ट मैच से हटा दिया, मतलब टेस्ट टीम के कोच से हटा दिया। और वो अब व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कोच हैं। यानी कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोचा और उन्होंने फैसला कर लिया। बीसीसीआई में भी इस तरीके की बातें चल रही हैं भाई लोगों। और ये पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से भारतीय टीम का बुरा हाल व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी हुआ है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और रेड बॉल में तो पूछो ही मत। न्यूजीलैंड से हारे 3-0 से, साउथ अफ्रीका ने हरा दिया 2-0 से। इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी श्रीलंका हमें जाना है मैच खेलने के लिए, 2 टेस्ट मैच। मैं आज आप लोगों को लिख करके दे रहा हूं कि श्रीलंका में भी इतना आसान नहीं होगा टेस्ट मैच। ऐसा नहीं होगा कि गए, चुटकी बजाया और हरा करके आगे। वहां पर स्पिनर को खेलने के लिए हमारे पास में क्वालिटी बल्लेबाज चाहिए। मुझे तो डर है कि कहीं वो भी सीरीज फंस ना जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ चुका है उसी पर चर्चा करें तो न्यूजीलैंड से आप हारे घर पर, और साउथ अफ्रीका ने भी आपको 2-0 से हराया। टेस्ट मैच में वैसे ही बुरा हाल है, ओडीआई मैचेस में भी, और आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी बुरा हाल की शुरुआत हो चुकी है। पॉसिबिलिटी है भाई लोगों कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में बीसीसीआई सोच सकती है। बाय द वे जिम्बाब्वे के दौरे पर तो वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच की भूमिका में होंगे, और वीवीएस लक्ष्मण के टेन्योर में भारतीय टीम कई बार गई है ट्रेवल करने के लिए, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया टीम इंडिया ने। वीवीएस लक्ष्मण खुद 100 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव रखते हैं। वीरेंद्र सहवाग 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का अनुभव रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि
वीरेंद्र सहवाग या वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि शायद ये खबरें आ रही हैं कि मे बी स्प्लिट कोचिंग के बारे में बीसीसीआई सोच सकती है और इस पर बहुत जल्दी फैसला बीसीसीआई ले सकती है। यह पहला पॉइंट है जिसके लिए गंभीर को गंभीर होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं यार कि रोहित शर्मा विराट कोहली पर हर मैच में तलवार लेकर के आ जाने वाले, कभी सवाल तो करना चाहिए कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ के लोग हैं उनसे हम क्यों नहीं सवाल करते हैं। जब शिवम दुबे के टांगों के नीचे से गेंद निकल जाती है, जब फील्डिंग में 5-5 कैच छोड़े जाते हैं, हम क्यों नहीं चर्चा करते कि हमारे फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं। सुतांशु कोटक जो कि हमारे बैटिंग कोच है, बल्लेबाज इतने फेल हुए हैं टेस्ट मैचेस में, ओडीआई मैचेस में, टी20 में, उनसे कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली के गर्दन पर तलवार लेकर के हम बैठे रहेंगे, यह बिल्कुल गलत चीज है। दूसरी बात, शुभमन गिल की कप्तानी पर आते हैं भाई लोगों। शुभमन गिल को कप्तानी मिली, रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई। देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, बहुत बड़ा शॉकिंग था। और रोहित शर्मा को आप कंपेयर कम से कम सूर्य कुमार यादव से ना करें कप्तानी के मामले में। ठीक है, आधे लोग कह देंगे कि सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस किया इसीलिए उनको हटाया गया, बट रोहित शर्मा तो आपके ओडीआई के, यार आप कह रहे हो कि वो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बावजूद भी रोहित शर्मा को आपने बाहर करके शुभमन गिल को कप्तान बनाया। और शुभमन गिल की कप्तानी में जो फैक्ट है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में आप हारे, शुभमन गिल की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने हमें अपने घर पर ओडीआई सीरीज हराया, शुभमन गिल की कप्तानी में अफगानिस्तान को हमने हराया, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में हम इंग्लैंड में हारे हैं। 4 ओडीआई सीरीज में शुभमन गिल ने भारतीय टीम को कप्तान के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, 3 में हम हारे हैं। अब सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल के बारे में बीसीसीआई जो है वो सेकंड थॉट रख सकती है। तो शुभमन गिल के फैंस के लिए खुश होने की बात है कि इस समय बीसीसीआई शुभमन गिल के बारे में सेकंड थॉट रखने को तैयार ही नहीं। इस समय बीसीसीआई शुभमन गिल को एज अ कैप्टन, बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट एज अ कैप्टन बीसीसीआई उनको पूरा टाइम देने के लिए तैयार है। और मैं भी चाहता हूं कि शुभमन गिल मैच्योर हो, मैं भी चाहता हूं कि वो खुल करके फैसले लें, और अगर खुल करके फैसले नहीं ले रहे तो खुल करके आकर के बोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई टीम कोई और बना रहा है, हम सब बैक करेंगे उनको। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल को बीसीसीआई अभी बैक करने के बारे में सोच रही है, अपने पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। श्रेयस अय्यर थे तो उनका भी बुरा हाल ही है, इस समय टी20 में खाता भी नहीं खुला है भाई को कप्तानी में जीत का। लेकिन स्प्लिट कोचिंग के बारे में मैनेजमेंट सोच रही है और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। बाय द वे, इस समय जिम्बाब्वे में जैसे मैंने आपको बताया कि वीवीएस लक्ष्मण ही कोच की भूमिका में है, लेकिन आने वाले समय में रेगुलर स्प्लिट कोचिंग के बारे में बीसीसीआई सोच सकती है और इस पर कोई फैसला भी लिया जा सकता है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।